यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में अगर आपको गणित नहीं आती है, अच्छी गणित नहीं आती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग सभी पहले से अवेयर होंगे कि रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है। मैथ वाले सेक्शन में भी रीजनिंग के सवाल हैं, यानी मैथ के जो सवाल हैं वो सबसे कम पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो मैथ्स के सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर उनके चैप्टर्स आपको पता चल जाए कि बस इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा पूरे में पूरे नंबर लाना। आपको ये वीडियो बस इसलिए मैं बना रहा हूं कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, गणित में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से सवालों के टाइप पढ़ने हैं, जिससे आपका स्कोर मैथ में बहुत अच्छा हो जाए। आप सभी को मैं बता दूं, आप ये सब जानते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन ही मैथ्स के पूछे जा रहे हैं। अगर आप चारों सब्जेक्ट में देखेंगे तो 20 से 22 क्वेश्चन ही मैथ वाले सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। जीएस में 38 प्रश्न है, ठीक है, 37 प्रश्न हिंदी में है, 50 से 55 प्रश्न रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। आपको पता है मैथ वाले सेक्शन में भी रीजनिंग पूछी जा रही है, ये सब जानते हैं। तो कितना आपको मैथ पढ़ना है, ये सब बहुत ही प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे आप, बस जितना मैंने बताया उतना अगर आप तैयारी कर लेते हैं। देखिए, ये आप सभी को पता है, आप अगर मैथ्स से डरते हैं तो अगर 15 क्वेश्चन भी सही कर ले जा रहे हैं 20 से 22 में, तो आप समझो वहां पर झंडे गाड़ के आ रहे हो। ठीक है, चलिए शुरू से मैं आपको बता देता हूं, पूरा प्रूफ देंगे। ये प्रूफ देना इसलिए भी जरूरी है, मैंने तो कई पेपर देखे हैं, मैंने तो पूरे पेपर लगभग लगभग 20 से 25 पेपर देखे हैं, तब ये डिसीजन पे आया हूं कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं हर एक पेपर दिखा दे रहा हूं, ये 24 अगस्त 2024 का पेपर है, इसको मैं दिखा दे रहा हूं। देखो, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आया हुआ है, एक नंबर सिस्टम का ध्यान दीजिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं, कौन कौन सा चैप्टर बोल रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है, चौथा क्वेश्चन फिर प्रॉफिट लॉस का है, दो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के आ चुके हैं। फिर देखिए, पांचवा क्वेश्चन रेशियो एंड मिक्सचर से है, छठा क्वेश्चन एसआई का है, सातवां क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। अगला आठवां क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, नवा क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन ट्रेन का है, यानी स्पीड का ही है। 11वां क्वेश्चन आपका रेशियो का है, 12वां क्वेश्चन परसेंटेज का है। ठीक है, आगे 13वां क्वेश्चन एसआई एंड सीआई का है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का है। 14वां क्वेश्चन एसआई का है, सिंपल इंटरेस्ट का है। 15वां क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। फिर देखो प्रॉफिट लॉस आ गया, 3 क्वेश्चन हो गए प्रॉफिट लॉस के। 16वां क्वेश्चन फिर प्रॉफिट लॉस का है, 4 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन अलजेब्रा का है, इसको सिंप्लीफिकेशन का भी मान सकते हो आप। ठीक है, 18वां क्वेश्चन एवरेज का है, 19वां क्वेश्चन परसेंटेज का है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन डीआई का है, 21वां क्वेश्चन डीआई का है, ये रीजनिंग वाला डीआई लगभग है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन डीआई से है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन डीआई के आ रहे हैं। अब हम लोग रिजल्ट पे आ चुके हैं कि लगभग लगभग जो 2024 में पेपर हुए थे उसमें 20 से 22 प्रश्न या 22 से 25 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, 25 से ऊपर मैथ के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो आपको मिनिमम 2 घंटे अभी से 30 दिन के लिए देने हैं। आगे आने वाले 30 दिन आपको 2 घंटे पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अब वो मैं बताने जा रहा हूं, बस उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, देखो, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप डेली फुल मॉक लगा रहे हो, अगर आप हमसे जुड़े हो, पिछले वीडियो देख रहे हो कि कैसे आपको 30 दिन तैयारी करनी है, तो आप एक एक वीडियो देखिए जिसमें मैथ की बारी थी, जिसमें मैथ को हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। डेली आप फुल मॉक लगाइए। फुल मॉक लगाने में आपकी डेली मैथ की 20 से 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद जो 2 घंटे एक्स्ट्रा, इस ये मॉक लगाने के लिए आप 2 घंटे दे रहे हो, लेकिन 2 घंटे एक्स्ट्रा आप मैथ में जो दे रहे हो, उसमें आप जो 20 से 25 क्वेश्चन आपने लगाए हैं उनका आपने एनालिसिस किया है, उसमें कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, उन क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, वो क्वेश्चन को आप देखिए किस चैप्टर से है, उस चैप्टर में किस टाइप का क्वेश्चन है, उसको आपको सीखना है। जो टाइप आपसे फंस रहा है उसे आपको जरूर सीखना है, उसी दिन सीखना है ना। आपने मॉक लगाया तो 2 घंटे में आपको वही चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन मेन चीजें हैं, जैसे आपसे बोला है वो 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर में ये जो मेन चैप्टर हमने लिख दिए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी कि इतने चैप्टर्स को सबसे पहले पढ़ें हम।
आपने पहले पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं, 30 दिन पे इन पे जरूर फोकस करना है। ये अरिथमेटिक के चैप्टर है, मेन जोन जिनको कहेंगे, जहां से 12 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बस इतने ही चैप्टर में। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैप्टर हमने पहले बता दिए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी में आप रखिए। ठीक है, यही तुम्हारा सिलेक्शन का एरिया है बेटा, यही तुम्हारा सिलेक्शन का एरिया है, बस यहीं से काम हो जाएगा मैथ में। आपका 60 से 70% सवाल यही इन्हीं चैप्टर से फंस जाएंगे। आपको 10 चैप्टर बताया ना, 10 में भी हमने ये 7 चैप्टर आपको पहले ही बता दिए कि इन पे जरूर फोकस करना है। ठीक है, अब आ जाओ जो दूसरे दूसरे सेक्शन में कौन कौन से हैं। अगर दूसरे जोन की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन का एरिया आता है, जिसमें आपको एलसीएम एचसीएफ सीखना है। ठीक है, पहले वो, ये दूसरे राउंड में फ्रैक्शन एंड डेसिमल सीखना है, सिंप्लीफिकेशन सीखना है। ये 3 चैप्टर मैंने रखे हैं। ठीक है, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लगभग 10 से 15% ये 3 चैप्टर आपको फंसा देंगे। ठीक है, आगे यहां पर तीसरे में अलजेब्रा और मेंसुरेशन रखा हुआ है। हालांकि मेंसुरेशन के क्वेश्चन कहीं कहीं पर 1 2 मिल रहे हैं, किसी किसी सेट में, सब में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना है एरिया और अलजेब्रा और मेंसुरेशन। एक क्वेश्चन अलजेब्रा से, एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछा जा रहा है, यानी मेंसुरेशन से पढ़ने के लिए आपको अभी से ही क्षेत्रफल के सारे फार्मूले, आयतन के सारे फार्मूले रट लेने हैं। ठीक है, जो भी फिगर है, जैसे आपने आयत पढ़ा तो आयत के सारे फार्मूले, वर्ग पढ़ा वर्ग के सारे फार्मूले, क्यूब पढ़ा क्यूब के सारे फार्मूले, क्यूबाइड घनाभ पढ़ा उसके भी सारे फार्मूले, सिलेंडर पढ़ा, सारे फार्मूले रटने हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज डीआई है ना, डीआई या ये माइस तो उसमें रीजनिंग में हो जाता है, डीआई आपको ध्यान देना है। 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें, तो डीआई भी पढ़ के आपको चलना है। तो हमने यहां पर, आप देखो जरा, लगभग 10 चैप्टर हमने आपको बताए हैं मोटे मोटे। ठीक है, अब आप बच्चे कहेंगे हाँ 3 चैप्टर हो गए, नहीं इसको 1 चैप्टर मान के चलो ना आप। क्लियर है, आ जाओ। अच्छा, ये आपको पढ़ने का मैंने स्ट्रेटजी बता दी, लेकिन अभी से अगर आप ये मेहनत कर रहे हैं तो ध्यान में एक बात और रखिए कि यहां पर 28 अप्रैल 2026 को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की, और घोषणा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? इन्होंने बताया है कि 1 लाख पुलिस की भर्ती आने वाली है, लेकिन आने वाली का मतलब यह नहीं कि कभी भी आएंगी। कुल पदों की संख्या 1 लाख, विभाग उत्तर प्रदेश पुलिस, समय सीमा 2026 के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आप देख सकते हैं लगभग 4 से 5 महीने आपके निकल गए, उसके बाद ये भर्तियां आने वाली हैं, तो आप अभी से बिल्कुल प्रॉपर कमर कस लीजिए। ठीक है, 2026 में ही अब ये यूपी होमगार्ड में भी भर्ती आ सकती है, कांस्टेबल में भी आ सकती हैं, और दरोगा में भी आ सकती हैं। ठीक है, दरोगा में लगभग मान के चलिए 9 से 10 हजार भर्ती देखने को मिलेंगी इसी साल, जैसा इनका कहना है। तो अब इसको देखते हुए जो बच्चे अभी से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक प्रॉपर बैच हमारा चल रहा है, जिसका नाम है रक्षक बैच। रक्षक बैच का प्राइस आपको देखकर लग रहा होगा कि सर ये प्राइस बहुत ज्यादा है, तो इसमें डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन कब तक है उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये डिस्काउंट, ये बैच आपको मात्र 300 रुपए का हमारे एप्लीकेशन में दिखेगा, जिसका प्राइस 899 है। ये प्राइस 300 कब तक दिखेगा? जो बच्चे हैं ना रिवीजन भी करना चाहते हैं, जो 1 महीने बाद एग्जाम लगा है, तो वो भी ले लें, क्योंकि 300 का बैच है, रिवीजन तो कर ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आगे की तैयारी करने, क्योंकि पेपर हो जाएगा फिर लगेगा कि कहीं ना कहीं फिर पढ़ें, तो इसी बैच से फिर संपूर्ण अध्ययन आप कर सकते हो, और मात्र 300 में। कब तक? पेपर तक। यानी जो बच्चा 10 जून के पहले ये बैच ले लेगा उसको ये 300 का मिल जाएगा, नहीं तो भैया 899 का ही मिलेगा। ठीक है, सेम प्राइस में बैच रहेगा। पूरा फुल बैच है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों इस फॉर्मेट में ये बैच चलेगा। कहां पर मिलेगा? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, ये हमारा एप्लीकेशन है बेटा, ये आप लोग ध्यान से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये नंबर आपको दिया गया 9598712108, इस पे कॉल कर लेंगे। नहीं बैच डाउनलोड कर पा रहे हैं, नहीं उस पे आप इनरोल हो पा रहे हैं, तो आप इस पे कॉल करके बोल देंगे।
अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो जैसे ही एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद नाम नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसमें पेड कोर्स में आप जाएंगे, जहां पर पुलिस वाले सेक्शन में आपको ये बैच रक्षक बैच के नाम से मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, लगातार 30 दिन तक जो बच्चे सीरियस हैं पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए, तो इस चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि आप लोग गलती जानते हो क्या करते हो, रैंडम कोई भी वीडियो खोल देते हो, किसी का वीडियो आया रैंडम ओपन कर दिया। नहीं, अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो आप हमसे ही हमारी ही चीजों को फॉलो करें। यकीन मानिए मैं वो सटीक तरीके आपको बताऊंगा जहां से आप सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा। देखो, रैंडम आपको वीडियो यूट्यूब पे जाके नहीं खोलना है, अभी बंद करो रैंडम वीडियो, कोई भी खोल देते हो फटाक से, उससे टाइम वेस्ट होता है बेटा। ठीक है, अगले 30 दिन तक हम आपको डेली स्ट्रैटेजी देंगे, केवल 10 से 15 मिनट ही हमारे वीडियोस देखना, उसी में मैं सब कुछ बता ले जाऊंगा। जीएस में क्या पढ़ना है, जैसे मैथ्स में क्या पढ़ना है आज हमने बता दिया है, हर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक छोड़ने हैं वो मैं बताऊंगा। रीजनिंग में क्या पढ़ना है वो भी अभी आगे आने, क्योंकि रीजनिंग सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट बन जाता है, उसको भी हमें देखना होगा। अगर तुम रेडी हो, सीरियस आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेटा सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो समझो आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो आप मिस कर देंगे। अगर कोई भी वीडियो मिस हुआ तो समझो सिलेक्शन मिस हुआ, ऐसा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई किसी भी बच्चे का सिलेक्शन मिस हो। अगर आप 1 महीने सही तरीके से पढ़ ले गए तो यकीन मानिए सिलेक्शन तक आप जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है, आप सभी अपने दोस्तों तक इस जानकारी को साझा करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करिए। लगातार 30 दिन तक आप हमसे जुड़कर रहिए। अंतिम दिन आपको खुद लगेगा कि नहीं सर, आपसे जुड़ने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आया है, सवाल 30 से 35 सही होने लगे हैं। ठीक है, शेयर जरूर करिएगा, बस इतना आपका भी उत्तरदायित्व बन जाता है कि कहीं ना कहीं सर के लिए हम भी कुछ करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।